team member, soon going to be her next level, that is millionaire team member, Mittal Bhausar. Thank you so much. कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से इनवाइट करने के लिए। एंड फर्स्ट ऑफ पहले वेलकम करना चाहूंगी उन सबको जो आज यहाँ पे आए हैं सोशल मीडिया की एकेडमी में, और आपको पता नहीं आज आप क्या लेके जाएंगे। आज की शाम जब जाएगी तब आपको पता चलेगा कितना अच्छा नॉलेज ग्रैब किया है, क्योंकि बोलते हैं ना, हर एक बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए जो मार्केट का ट्रेंड है वो हमें अपनाना चाहिए। तो ये अभी हमारे बिजनेस का मार्केट ट्रेंड है सोशल मीडिया के ऊपर। तो यहाँ पे मुझे आप सबकी एनर्जी चाहिए कि कितने लोग, पहले तो मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी, कितने लोग ऐसे हैं जो बिलोंग करते हैं कि हम बहुत ही अच्छी कंपनी में बिलोंग करते हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोगों की लाइफ को चेंज कर रहे हैं। तो उनके पहले सबसे उनकी एनर्जी दिखाने के लिए एक साइन रहेगी, अपना वीडियो ऑन करना। अगर आपका वीडियो बंद है तो मैं समझूंगी कि आप अभी भी शर्मा रहे हैं कि यार मैं काम अच्छा कर रही हूँ या सोच रहे हैं। तो आपका वीडियो ऑन रहेगा तो वो मुझे पता चलेगा कि हम सब एक्साइटेड है आज, राइट। और दूसरा रीजन, अगर आपके पास क्लैपिंग होगी पूरी इवेंट के दौरान तो हमें पता चलेगा कि आप अपने प्रोफेशन पे प्राउड करते हो। अगर वो जो क्लैपिंग रहेगी तो वो कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो हर एक स्पीकर आ जाएंगे आज बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलेगा। अभी का जो पार्ट रहेगा उसमें क्या नॉलेज मिलेगा आपको कि कैसे सोशल मीडिया से हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे अपने हिसाब से जो सूट होता है उस हिसाब से थोड़ा ग्रैब करके कुछ नया ऐड करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो वो आज की इवेंट में स्पीकर तो हमें देंगे, पर क्या हम उसके लिए रेडी है अभी, राइट। तो वीडियो ऑन करेंगे और अच्छे से करेंगे, क्योंकि अगर जितना प्राउड करेंगे अपने कैरियर के ऊपर, अपनी कंपनी के ऊपर, अपने स्पॉन्सर के ऊपर एंड अपनी सिस्टम के ऊपर, तो वही आज दिखाई देगा कि कितना प्राउड करते हो आपकी तालियों की वजह से। तो पहले हम सब क्लैप करेंगे खुद के लिए और हमारी सिस्टम के लिए। मेरी आवाज तो आप लोगों तक आएगी, पर आपकी आवाज आपकी स्माइल से मुझ तक पहुंचेगी, राइट। यस, मेरा नाम मित्तल भावसर है। यहाँ पे आज हम इकट्ठा हुए हैं हमारे सोशल मीडिया एकेडमी के लिए। तो मैं थोड़ा अपना बेसिक इंट्रोडक्शन से इवेंट को स्टार्ट करूंगी। मेरा नाम मित्तल भावसर है। पिछले 5 साल से इस न्यूट्रिशन को, जस्ट अ मिनट मैं शेयर कर दूं यहाँ पे, 5 साल से इस न्यूट्रिशन को ले रही हूँ, और यही न्यूट्रिशन से काफी कुछ हेल्थ के चैलेंजेस थे तो वहां पे भी काफी फर्क पड़ा मुझे। एक मिनट, यस। तो ऐसी कुछ दिखती थी बिफोर हर्बालाइफ, ना ही कुछ मतलब मेरे फिगर में था, पर कुछ भी ऐसा नहीं था कि मुझे अपना वेट लॉस करना है, ऐसा कभी नहीं होता था। मैं वेट लॉस करती थी, हर बार वापस बढ़ा देती थी। क्यों? क्योंकि कुछ मेरा कुछ खुद का विजन नहीं था, पर मेरे हस्बैंड को पतली लड़कियां पसंद थी, बस इसलिए मुझे पतला होना था। बस वही एक रीजन था मेरा, जिसकी वजह से बढ़ जाता, कम करती थी बढ़ जाता था। पर यहाँ पे आके पता चला कि कैसे हम अपने वेट को मेंटेन रख सकते हैं कैलोरी को मैनेज करके। तो थैंक यू माय स्पॉन्सर रिद्धि बहन एंड नीरव भाई, जिनकी वजह से आज अपने हेल्थ और वेल्थ दोनों को इंप्रूव कर रही हूँ। तो मैं दिल से उनको थैंक यू कहना चाहूंगी कि मेरी लाइफ को चेंज करने के लिए। और जब भी उन्होंने बस मुझे एक ऐसी इवेंट दिखाई थी कि इस इवेंट को आप देखो, अगर आपको लगता है, क्योंकि आई थी वेट लॉस के लिए, मुझे बिजनेस करना ही नहीं था, मैं ऐसा बोलती थी, पर इस इवेंट को देख के ऐसा लगा कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। क्योंकि बाय बैकग्राउंड अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज में जॉब कर रही थी, जॉब गवर्नमेंट थी, तो ऐसा था कि बस लाइफ वही गुजर जाएगी, कुछ और नहीं चाहिए, अच्छा है। पर यहाँ पे आके पता चला कि लाइफ बहुत आगे है, मैं जो कुछ कर रही हूँ उससे भी ज्यादा करने की कैपेसिटी मेरे में है, मुझे बस उसके लिए काम करना है। तो बस जॉब के साथ ही 3 महीने काम करना स्टार्ट किया। पहले ही मंथ चेक आया 2133 रुपीज का। वहां पे कॉन्फिडेंस मिला कि मैं ये सब कर सकती हूँ, और ये मेरी लाइफलाइन है, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, जिन्होंने भी बोला कि तू कुछ कर सकती है, बस अपना करना स्टार्ट कर। तो वहां पे स्ट्रॉन्ग डिसीजन हुआ
और रिकॉग्निशन, जैसे HTS में भी मैंने प्रेस टीम का रिकॉग्निशन देखा था, वही मुझे अट्रैक्ट हुआ था। नमिता मैडम का रिकॉग्निशन मैंने देखा था, तो वो मुझे ऐसा लगा कि मैं भी ऐसा कुछ कर सकती हूँ जहाँ पे मुझे भी अच्छे से रिकॉग्निशन मिले। क्यों? वो रीजन था क्योंकि मेरी ऑफिस में कुछ ऐसे रिकॉग्नाइज करते थे, वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो यहाँ पे ये बेस्ट मोमेंट थी कि मैं यहाँ पे अच्छे से काम करूँ, तो ये बेस्ट मोमेंट आई थी मेरी लाइफ में, और रिकॉग्निशन बहुत लेवल बाय लेवल अचीव करते गए। और ये इंटरनेशनल वैकेशन जहाँ पे मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड को मैं गिफ्ट कर पाई, तो वो बहुत ही अच्छा लगा। जॉब में कभी भी पॉसिबल नहीं होता, पर बस यहाँ पे जैसे स्पॉन्सर ने बोला और जैसे ट्रेनिंग में सिखाया वैसे ही काम करना स्टार्ट किया, तो हम सीखते गए और लोगों को सिखाते गए, तो हम आगे बढ़ पाए। जैसे ये इंटरनेशनल ट्रेनिंग है, वो क्वालिफाई की थी मैंने, और काफी मेरे टीम में लोगों को क्वालिफाई करवाई थी। तो वही विजन था कि जो हम देखते हैं हमें लोगों को दिखाना है, और उसके हिसाब से ही हम सब आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू सो मच। यहाँ पे मेरी स्टोरी बस अभी छोटी सी स्टोरी से अभी तो स्टार्ट किया है, बहुत कुछ आगे है। हर बार लाइफ बहुत कुछ देगी, पर हम कितना करने के लिए सोच रहे हैं वो मैटर करता है, राइट। और यहाँ पे अभी आएगी स्पीकर की बारी। तो कैसे आप जो लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कुछ शॉकिंग हो गए आप, तो मेरी स्टोरी से हो गए या आज की ट्रेनिंग के बारे में सोच के हो गए, वो पता नहीं मुझे। पर अभी अलर्ट हो जाइए, क्योंकि अभी जो स्पीकर आएंगे वो इतनी सुपर ट्रेनिंग देंगे। वो हमारे मेंटोर है, पर वो हमारी ऐसी एनर्जी से तो कभी नहीं आएंगे। तो पहले हम क्लैप करेंगे, फिर मैं उनका नाम अनाउंस करूंगी। यस, तो जो अभी हमें सिखाने वाले हैं सोशल मीडिया के तौर पे, आज हमारी इवेंट लंबी चलने वाली है, पर ध्यान रखना एक भी चीज चूकना मत। उनके स्पीकर का एक एक चीज ध्यान में रखोगे, डेफिनेटली आप भी उस लेवल पे पहुंच पाओगे जो लेवल पे आज वो है, राइट। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं उनको इनवाइट करूंगी। जो हमारे स्पीकर है, हमारे मेंटोर है, इंटरनेशनल 2 डायमंड एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टीम मेंबर निमेश पटेल सर। So are you excited guys? आप सब लोग excited है आज की इवेंट के लिए? Yes, no? बहुत ज्यादा, थोड़ा, बहुत? दिखाइए आपका अफ्रेश कहाँ पर है? अफ्रेश कहाँ पर है आपका? क्या बात है, अनबिलीवेबल। आप लोग तो पियक्कड़ है, हाँ? पीते रहते हैं, लेकिन क्योंकि हमें सिखाया जाता है कि पूरे दिन में 4 लीटर 5 लीटर पानी हमें पीना चाहिए, और अगर हम अफ्रेश वाला पानी पीते हैं तो दैट इज द आउट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, हम पूरा दिन हाइड्रेट रहता है। वेरी गुड। सो आप में से कितने लोग तैयार हैं आज सीखने के लिए? हाउ मेनी ऑफ यू आर स्टूडेंट नाउ? आप में से कितने लोग तैयार हैं जज करने के लिए कि ये लोग जो बोलने वाले वो सही बोल रहे हैं कि नहीं? एनीबडी लाइक दैट? हाँ? नो, बिकॉज वो हमारा लेवल नहीं है। आज मैं भी सुनने वाला हूँ, आज मैं खुद सिखाने वाला नहीं हूँ, आज मैं भी सुनने वाला हूँ कि ये लोग किस तरीके से करते हैं, क्या करते हैं, और तभी जाके उनके 25-25, 30-30, 50-50 कस्टमर सोशल मीडिया से बनते हैं। सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड आई एम स्टूडेंट टुडे, और आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज ये ग्रुप के साथ जो आजकल हो रहा है दैट इज रियली अनबिलीवेबल। और आज क्या होने वाला है, आज बहुत सारे हमारे लीडर्स, हमारे खुद के लीडर्स जो ये ऑर्गेनाइजेशन से हैं, वो बहुत सारी हमें ट्रेनिंग देने वाले हैं ऑन द सब्जेक्ट ऑफ सोशल मीडिया। टेक्नोलॉजी का यूज किस तरीके से इफेक्टिव करना है, प्रोडक्शन किस तरीके से लेना है, रिजल्ट किस तरीके से लाना है, एनीबडी इंटरेस्टेड, इनकम किस तरीके से बढ़ाना है, लेवल किस तरीके से बढ़ाना है यूजिंग सोशल मीडिया। सो डेफिनेटली वो हम सिखाएंगे। और बहुत अलग अलग तरीके के वेलनेस कोच जो आपके आजू बाजू में ही रहते हैं, लेकिन उन लोगों की स्किल के बारे में हमें भी पता नहीं चलता वो लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन वो लोग ऑलवेज हमारी जब मीटिंग्स होती है तब बोलते हैं कि मेरे 1 कस्टमर बने, मेरे 2 कस्टमर बने, मेरी 1 इंक्वायरी जनरेट हुई, कल मेरी 3 इंक्वायरी जनरेट हुई, और ऑलवेज ये सारी बातें हम उनके मुंह से सुनते हैं, राइट। सो वो किस तरीके से ये बिजनेस को कर रहे हैं सोशल मीडिया से, वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सो मेक श्योर आज का जो ट्रेनिंग रहेगा दैट विल बी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, किस तरीके से हम कंज्यूमर ढूंढ सकते हैं सोशल मीडिया पे, किस तरीके से उनको प्रोडक्ट बेच सकते हैं कभी भी, किधर भी, एनीवेयर, एनी टाइम, और किस तरीके से हम हमारे कंज्यूमर को सपोर्ट कर सकते हैं विद द टेक्नोलॉजी, किस तरीके से हम उनका रिजल्ट लाने में हेल्प कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। चाहे आप यहाँ पर लोकल बिजनेस करना चाहे, चाहे आप गुजरात के बाहर बिजनेस करना चाहे, चाहे आप मतलब आप नेशनल बिजनेस करना चाहे, या फिर आप इंटरनेशनल बिजनेस क्रिएट करना चाहे,
किस तरीके से हो सकता है उसका पूरा गाइडलाइन आज 4-4.5 घंटे में आप सबको मिलने वाला है, राइट? किस तरीके से हम यहाँ पर बैठे बैठे हमारे एसोसिएट्स को हेल्प कर सकते हैं यूजिंग सोशल मीडिया, यूजिंग टेक्नोलॉजी। दैट इज द थिंग जो आज आप सीखने वाले हैं। हम हमारा बिजनेस किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं इन अवर सर्कल टू अननोन पीपल, किस तरीके से अलग अलग जगह से हमें बिजनेस मिल सकता है, वो सारी बातें आज हम सुनने वाले हैं, राइट? सो आज का जब ट्रेनिंग खत्म होगा तो होने क्या वाला है, आई एम श्योर आने वाले 3 वीक में, मुझे ध्यान से सुनिए, आने वाले 3 वीक में आप एक ऐसा मोमेंटम क्रिएट करने वाले, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, ऐसा एक मोमेंटम क्रिएट करने वाले हैं आने वाले 3 वीक में। ऐसा मोमेंटम आप लास्ट 3 महीने में भी क्रिएट नहीं कर पाए। वो टाइप का मोमेंटम आपको आने वाले 3 वीक में मिलने वाला है, राइट? अगर ये ट्रेनिंग को अच्छी तरीके से लेंगे, सुनेंगे और उसको यूटिलाइज करेंगे, तब जाके आप सब लोगों के साथ ये होने वाला है। और हम सबको पता है, फॉर थिंग्स टू चेंज वी हैव टू चेंज। मार्क ह्यूज बोलते थे, जिम रॉन बोलते थे, और दुनिया के बहुत फिलोसोफर जो उनको फॉलो करते हैं वो भी यही बोलते हैं कि अगर हमें हमारी लाइफ में बदलाव चाहिए तो हमारे लिए कुछ बदलने वाला नहीं है जब तक हम नहीं बदलते। तो डेफिनेटली ये भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा चेंज है। सोशल मीडिया यूज करना, मोबाइल पे शायद हम फोन अटेंड करते थे, लेकिन आज मोबाइल पे बहुत सारी चीजें करना, मोबाइल को बिजनेस के लिए यूज करना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, बहुत सारी जो अलग अलग सोशल मीडिया है उसको बिजनेस के लिए यूज करना, दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ चेंज जो हमें हमारे बिजनेस के अंदर लेके आना है, राइट? एंड व्हाट इज द गुड न्यूज, वी ऑल कैन चेंज। हम सब लोग बदल सकते हैं, हम सब लोग सीख सकते हैं, हम सब लोग सीखने के बाद उसको अप्लाई कर सकते हैं, और वो अप्लाई करने के बाद वो सारी चीजें हम अचीव कर सकते हैं, राइट? आप में से कितने लोगों को कोडाक कैमरा के बारे में पता है? कोडाक का कैमरा आता था, है ना? याद है आप लोगों को? अभी आप लेके आइए ना मार्केट से कोडाक का कैमरा, अगर आपको मिल जाए तो। कोडाक का कैमरा नंबर 1 था, पता है आपको? था ना कैमरा नंबर 1? कौन सा वाला? शटर वाला, वो जो रोल आता था उसके अंदर लगाने का। फिर वो अगर फोटो बराबर नहीं आएगा तो वो रोल में जो 56 फोटोज है उसमें से एक दो तो चले जाएंगे, प्रॉपर नहीं उसको डेवलप कर पाएंगे, वो जो नेगेटिव्स उसके अंदर आती थी। सो वो टाइम की टेक्नोलॉजी में कोडेक कैमरा वाज नंबर 1। लेकिन बाद में कौन सी टेक्नोलॉजी आई पता है आपको? डिजिटल टेक्नोलॉजी, जहां पर स्क्रीन पे हमें फोटो दिखने लगे, और वहां पर अगर हमने फोटो क्लिक किया, फोटो देखा, नहीं अच्छा लगा तो हम डिलीट कर देते। लेकिन वो टेक्नोलॉजी कोडेक ने नहीं अडॉप्ट की। तो कोडाक का क्या हुआ? आज मार्केट में नहीं है कोडाक। कोडाक वाज नंबर 1 कंपनी, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन उसने जो मार्केट की नीड थी उसको नहीं समझा। लेकिन बाकी जो कंपनीज थी उसने मार्केट में टेक्नोलॉजी लाई जो लोगों को बहुत पसंद आई। कोडाक अगर चाहते तो वो डिजिटल टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते थे, लेकिन वो अडॉप्ट नहीं किया उन्होंने, एंड दैट इज व्हाई कोडाक इज नो मोर इन द फील्ड ऑफ कैमरा। दूसरा एक कंपनी है, दैट इज याहू। कितने लोगों को पता है? मुझे अच्छी तरीके से पता है, बिकॉज जब मैं इंजीनियरिंग करता था इन 1998, पहली बार मैंने सुना था याहू के बारे में, और मैंने पूछा था मेरे सीनियर्स को कि याहू क्या होता है। उन्होंने बताया याहू इज अ बिग कंपनी जहां पर हम न्यूज देख सकते हैं, पूरी दुनिया के न्यूज देख सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं? बोला ईमेल का जमाना था वो टाइम पे, तो ईमेल याहू पे होते थे, राइट? और तीसरा उसका सर्च इंजन आता था याहू का, कि आपको कुछ भी सर्च करना है, कुछ भी ढूंढना है इंटरनेट पे, तो आपको याहू सर्च इंजन यूज कर सकते हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ याहू को आप जानते भी नहीं। अभी आप में से बहुत सारे लोगों के बच्चे याहू पता ही नहीं है, बिकॉज उसको रिप्लेस किया है जीमेल ने विथ न्यू टेक्नोलॉजी। याहू जो सर्विसेज नहीं दे सका वो सारी जीमेल ने दी, राइट? गूगल ने दी। गूगल ने मैप लाए जो याहू नहीं ला सका। गूगल ड्राइव लाया जो याहू नहीं ला सका। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी, जो नए जो मार्केट डिमांड थी, वो मार्केट डिमांड को गूगल ने ज्यादा पहचाना और लोगों को ये सॉल्यूशंस देने की शुरुआत की। याहू वाज नंबर 1, बट ना याहू इज नॉट नंबर 1 नाउअडेज। क्यों? बिकॉज उन्होंने मार्केट ट्रेंड के साथ अपने आप को नहीं बदला। तो जो कंपनियां मार्केट ट्रेंड के साथ अपने आप को नहीं बदलती, वो कंपनी का नामो निशान नहीं रहता है, राइट? अनदर वन गुड एग्जांपल, इट इज नॉट गुड एग्जांपल टू गिव, बट नॉट अ गुड एग्जांपल फॉर देम। कितने लोगों को पता है नोकिया माथा में एक बार फोन मारे हो तो सामने वाला मरी जाए, यस और नो? उसके साथ थे मोटोरोला, याद है आपको? बड़ा फोन आता था मोटोरोला का, इतना बड़ा फोन, हाथ में पकड़ो तो 3 किलो का पकड़ लिया हो आपको, ऐसा लग रहा था। मोटोरोला और नोकिया बहुत बड़ी कंपनी थे, और आपको भी पता है, आपने भी कभी ना कभी नोकिया यूज किया होगा। बहुत अच्छा फोन था, वो टेक्नोलॉजी वो जमाने के लिए। लेकिन जो टेक्नोलॉजी बाकी के लोग लेकर आए, बाद में नोकिया उसको अडॉप्ट नहीं कर सका। नोकिया ने फिर से ट्राई किया अभी मार्केट में, लेकिन मार्केट में और बहुत सारी कंपनीज है जो ऑलरेडी नोकिया को ओवरटेक कर गई है।
टेक्नोलॉजी के बारे में। सो नोकिया इज नो मोर। तो इसका मतलब क्या है, ये एग्जाम्पल से हमें ये समझना है कि अगर कस्टमर्स को संतुष्ट रखना है या फिर कस्टमर को ढूंढना है या फिर मार्केट में हमारा नाम रखना है और मार्केट में हमारी प्रोडक्ट की डिमांड रखनी है, तो मार्केट नीड के साथ चलना पड़ता है। मार्केट को जो चाहिए उसके साथ चलना पड़ता है, राइट। तो अभी टाइम कौन सा है, अभी डिजिटल टाइम। ऑफ कोर्स हम जो करते हैं वो करते रहेंगे, लेकिन जो टाइम है वो टाइम के हिसाब से हमें हमारी नई स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। राइट डाउन, वी हैव टू डेवलप न्यू स्किल्स एज पर द डिमांड ऑफ द मार्केट, एज पर द डिमांड ऑफ द बिजनेस, एज पर द डिमांड ऑफ द टाइम। हमें नई स्किल्स डेवलप करनी पड़ती। we cannot produce products, new products, because that is not our work. वो कंपनी कर रही है, कंपनी उसके तरीके से जो मार्केट की डिमांड है वो प्रोडक्ट मार्केट में लेके आने वाली है, हम तक लेके आने वाली है। लेकिन हमारा काम है हमें भी एडवांस होके ये सारा न्यूट्रिशन, ये सारी सर्विसेज लोगों तक पहुंचानी है। हमें नई स्किल कहां पर डेवलप करनी है, कौन से टाइप की स्किल नई डेवलप करनी है, तो गिविंग द रिजल्ट जो आज के जमाने को चाहिए, टू गिविंग द रिजल्ट, टू गिव द रिजल्ट जो आज के जमाने को चाहिए। और आज के जमाने को रिजल्ट क्या चाहिए, घर बैठे सर्विस चाहिए। उनको चाहिए कि नहीं चाहिए, घर बैठे सर्विस चाहिए, घर बैठे उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, घर बैठे उनको काउंसलिंग करना है। और कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं घर बैठे मेरा ऑपरेशन भी कर दो, शायद हो सकता नहीं हो सकता, आई डोंट नो, लेकिन ये हद तक सारी सर्विसेज आज लोगों को चाहिए। और अगर आप नहीं देंगे तो कोई और तो देगा, बिकॉज नोकिया ने नहीं दिया तो वो सैमसंग ने दिया, कोडेक ने नहीं दिया तो वो बाकी अलग अलग कंपनीज ने दिया, याहू ने नहीं दिया तो वो गूगल ने दिया। तो अगर आप नहीं देंगे तो कोई और तो देगा कि नहीं देगा मार्केट में, यस और नो। तो ये सारी जो सर्विसेज है जो हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं वो बेटर तरीके से आज के जमाने में अगर पहुंचाना है तो हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास सोशल मीडिया है, उसका यूज करना हमें बहुत जरूरी है। अगर आप हमारी बात करें तो हमने हर्बल जर्नी की शुरुआत कहाँ से की थी, हमने हर्बल जर्नी की शुरुआत COI से की। COI से हमने काम करने की शुरुआत की थी। बाद में हमने एडवर्टाइजमेंट से यूज करना स्टार्ट किया ना, टाइम्स ऑफ इंडिया, संदेश, दिव्य भास्कर, गुजरात समाचार वाले टचुकड़ी लेते नहीं थे तो वहां पर दिया नहीं, वरना वहां पर भी हम देते। तो इस तरीके से हमने काम करने की शुरुआत की। बाद में हमने फ्लायर्स करने की शुरुआत की। मैं पार्ट टाइम करता था बट दीपाली वॉज फुल टाइम, तो वो रोड पे जाके फ्लायर करती थी, रोड पे जाके पोस्टर्स करती थी। डू नो अबाउट पोस्टर्स? आप में से कितने लोगों ने अपने सिटी में अपने नाम के पोस्टर लगाए आपने? हम लोगों ने लगाए, हमने मतलब दीपाली ने लगाए, मैंने तो नहीं लगाए। मैं तो गवर्नमेंट जॉब करता था, मेरे पास तो बड़ा एक्सक्यूज था वो टाइम पे, तो 1.5 साल तो वो सारी चीजें मैंने नहीं की, लेकिन पोस्टर भी लगाए। यहाँ पर हमारे कुछ मिलिट्री टीम है, वो भी पोस्टर्स लगाते थे, लेकिन बाद में कंपनी ने बोला शहर को गंदा मत करो, तो पोस्टर्स लगाना हम लोगों ने बंद कर दिया था, राइट। सो दैट वाज देन इलीगल थिंग। जो पोस्टर वगैरह करते थे उनको एक बड़ा सा मेमो आता था घर पे कंपनी का, हर्बलाइफ कंपनी का, चलो 5,000 फाइन भरो, 7,500 फाइन भरो, ये करने की जरूरत नहीं है, यू डू द थिंग, इससे सिटी क्लीन रहना चाहिए। फिर हमने और रास्ते ढूंढ निकाले, हमने टैग करने की शुरुआत की, जो आप अभी करते हैं ना, टैग रबर बैंड लगा के लोगों के व्हीकल पे, जिसको हम डैंगलर बोलते हैं, राइट। और बीच में आया था कार्ड, इनविटेशन करना स्टार्ट किया जब न्यूट्रिशन क्लब आया, लोगों को हम इनविटेशन करते थे। फिर रोड शो करते थे हम, करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। ये जो हमारा जर्नी है, जर्नी की मैं बात कर रहा हूँ। और जैसे फ्लैट्स होते हैं तो फ्लैट्स में ऊपर तो जाने नहीं देते, तो हम उनके जो क्या बोलते हैं उसको, लेटर बॉक्स उनका होता है, उसके अंदर हम जा जाके कार्ड डालते थे, उनके फ्लैट के अंदर सब घर में जाके कार्ड डालते थे। कभी कभी तो लेटर भी लिखते थे और उसको एनवेलप में डाल के हम सारे फ्लैट्स वालों को भी दे के आते थे, मतलब वो सिक्योरिटी गार्ड को कि आ बधा फ्लैट ना अटा बधा लेटर से बधा घरे जईने आप्या हो, तो वो टाइप से हम इन्विटेशन करते थे। तो बहुत अलग अलग तरीके से हमने इन्विटेशन किए। फिर एक आया था बीच में हॉट पॉकेट करके। हॉट पॉकेट मतलब एक छोटा सा एनवेलप लीजिए, इसके अंदर आप थोड़ा आपके फ्लैश डाल दीजिए और जहां जहां पर आपको लगाना जैसा लग रहा है वहां पर आप जाके लगा दीजिए और उसके ऊपर लिख डालिए पिकअप 1। तो वो भी हम रात को करने जाते थे, जहां जहां हमें पेड़ दिखा वहां चिपका के आते थे, जहां जहां बिजली का खंभा लगा तो वहां पर हम चिपका के आते थे। ये सारी चीजें हम करते थे और धीरे धीरे करके बीच बीच में हमने ईमेल भी बहुत किए, ईमेल का भी हमने यूज किया। जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था वो टाइम पे भी सोशल मीडिया था, तो वो टाइम पे मैं सोशल मीडिया करता था, वहां से भी मुझे कस्टमर्स और एसोसिएट मिलते थे। तो सोशल मीडिया वो टाइम पे भी चलता था। उसमें एक वेबसाइट था tag.com करके, आई डोंट नो अभी है कि नहीं है। सो tag.com करके वेबसाइट था, वहां पर जाके मेरे स्पॉन्सर ने सिखाया था, हाय हाउ आर यू, वांट टू बिकम फ्रेंड। ये मेरे स्पॉन्सर का स्क्रिप्ट है, हाय हाउ आर यू, वांट टू बिकम फ्रेंड। अगर सामने से आया यस तो बाद में बात करते थे हर्बल लाइफ की।
सामने से आया नो तो उसके साथ हम बात नहीं करते थे। ये क्यों करते थे पता नहीं, लेकिन मेरे स्पॉन्सर ने बताया था दैट द बिजनेस इज अबाउट कॉपी, सो हम कॉपी करते थे वो बिजनेस को, राइट। सो आप में से अगर वो लोग जो रिस्क लेना चाहते हैं, सो आप ये स्क्रिप्ट डेफिनेटली आप यूज कर सकते हैं। सो इस तरीके से बिजनेस को हमने बिल्ड किया। और न्यूट्रिशन क्लब आया, उसमें हाला का इंट्रोडक्शन हुआ, तो हमने हाला करने की शुरुआत की। और अभी सोशल मीडिया है, तो हम सोशल मीडिया से काम करते हैं। हर कोई चीज जब आती है नई, तो आना जरूरी नहीं है, लेकिन उसके अंदर जाके हम सीख सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, हर्बल लाइफ में हर साल 2 साल 3 साल में एक नया टूल आएगा। जो लोग वो सीख लेंगे, वो एक स्टेप आगे बढ़ेंगे हर्बल लाइफ बिजनेस में, राइट। और जो लोग नहीं सीखेंगे, वो लोग वहीं के वहीं रहेंगे। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब लोग नया टूल लेके आते हैं और हम नहीं करते, और जब जो लोग करते हैं उनका सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आता है। और बाद में जो हम कर रहे हैं उसके ऊपर से भी ध्यान थोड़ा हमारा डाइवर्ट हो जाता है। यस और नो, राइट। सो आई एम नॉट टेलिंग दैट कि आप जो करते हैं वो छोड़ दीजिए और सोशल मीडिया करना स्टार्ट कर दीजिए। इट इज नॉट लाइक दैट। आप जो करते हैं उसको कंटिन्यू करना है, इवन आफ्टर दिस इवेंट, इवन आफ्टर दिस, ये पूरा एकेडमी खत्म होने के बाद। ऑलवेज वी हैव टू ऐड ऑन, हमें ऐड ऑन करना है। हमें चेंज नहीं करना है, चेंज हमें होना है। हमारे बिजनेस को चेंज नहीं करना है। सो ये चेंज को आप थोड़ा गलत तरीके से मत लीजिएगा, राइट। डू नॉट मिसअंडरस्टैंड विद दैट। सो आपको चेंज अपने आप को नहीं करना है, लेकिन अपने आप को करना है, लेकिन आपके बिजनेस को नहीं करना है। आपके बिजनेस में आपको बहुत सारी चीजें ऐड ऑन करनी है, राइट। सो व्हाट आई वांट टू शेयर विथ यू इज सिट विद ओपन माइंड। सोशल मीडिया आता है नहीं आता है डजंट मैटर, आपको पसंद है नहीं पसंद डजंट मैटर, आप कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप अभी ओपन माइंड करके रखिए, बैठिए, जो भी चीजें आती है उसको रिसीव करिए, उसको एब्जॉर्ब करिए, उसको रिजेक्ट मत करिए। आओ तो अतुओ से, आओ तो कराए, वो मोड में मत रहिए, वो मोड बदल डालिए। आपका मोड होना चाहिए एब्जॉर्ब करना, आपका मोड होना चाहिए एक्सेप्ट करना, आपका मोड होना चाहिए जितनी भी चीजें आप सुनते हैं वो लिखना, और उसमें से कोई कुछ चीजें ऐसी ढूंढ निकालना जो आपको लगता है कि आप अभी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अभी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। और वहीं से आपकी चेंज की शुरुआत होगी, आपके बिजनेस की चेंज की शुरुआत होगी। सो स्टे पॉजिटिव। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, लिखते रहिए, दैट इज गुड थिंग। राइट एवरीथिंग, जितना भी आपको समझाया जाए। एंड व्हाट इज द मेन इंटेंशन ऑफ दिस एकेडमी। नॉर्मली हम जब बिजनेस करना हमने स्टार्ट किया था, मार्क ह्यूज और सब लीडर का कहना ये था कि हमें रिटेल रिक्रूट दोनों करना है। जब हम रिटेल करते हैं तो इसके लिए मिनिमम 3 टूल्स हमें यूज करने हैं। अगर हम रिक्रूट करते हैं तो उसके लिए हमें 3 टूल्स यूज करते हैं। टोटल कितने टूल हो गए? 6 टूल्स हमारे पास हो गए। नाउ वी आर नॉट लिटरली रिक्रूटिंग विद द टूल्स। हम लिटरली अभी एचओएम के लिए कोई टूल्स यूज नहीं करते। हम क्या करते हैं, कस्टमर को इनवाइट करते हैं, हमारे सर्कल से इनवाइट करते हैं। तो वो जो रिक्रूट वाले 3 टूल्स थे, उसको आपको अगेन रिटेल के 3 टूल से आपको रिप्लेस करना है। मतलब 3 टूल रिटेल, 3 टूल रिक्रूट, उसको आपको भी कंबाइन करना है। आपको टोटल 6 टूल्स यूज करने हैं फॉर रिटेलिंग टू बिल्ड कंज्यूमर बेस। सो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम रिटेल के 6 टूल यूज करते हैं। व्हाट वी विल से, हम बिजनेस बिल्डिंग के लिए 6 टूल यूज करते हैं। दैट शुड बी योर पिच कि आप बिजनेस किस तरीके से करते हैं। हम बिजनेस बिल्डिंग के लिए 6 टूल यूज करते हैं, हम रिटेल के लिए टूल यूज नहीं करते, हम बिजनेस बिल्डिंग के लिए 6 टूल यूज करते हैं, राइट। सो आप में से बहुत सारे लोगों के पास वो 3 टूल्स रहेंगे, लेकिन बाकी के 3 टूल्स आपको आज मिलने वाले। सो मेक श्योर आप आज ये इवेंट खत्म होने के बाद आप सब लोगों के पास 6 टूल्स होने चाहिए, राइट। एंड व्हाट इज द रीजन, ये 6 टूल्स से हम अप्रैल, मई और जून का 90 डेज प्लानिंग करेंगे। आप में से जो लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, वो 3 टूल आप और ऐड कर सकते हैं आपके 90 डेज प्लानिंग में। एंड व्हाई वी वांट टू यूज दोस 6 टूल्स, बिकॉज वी आर वर्किंग फॉर मिशन 50। वी आर नॉट वर्किंग फॉर मिशन 5, मिशन 10, मिशन 20। वी आर वर्किंग फॉर मिशन 50। ये 90 डेज में 50 कंज्यूमर क्रिएट करना और मैजिक को स्टार्ट होते हुए हमें देखना है, राइट। सो दैट इज द मेन इंटेंशन ऑफ दिस होल इवेंट. So let us start the event with the energy, with the expectation, and to change our life. So thank you so much. Back to master of ceremony. Yes, हम सब क्लैप करेंगे पहले सर के लिए। थैंक यू सो मच निमेश सर के आपने जो अच्छी तरीके से बताया कि हमें कैसे क्या क्या ऐड ऑन करना है हमारे बिजनेस में, राइट। तो थैंक यू सो मच सर। अभी सब लोग रेडी हैं, तो मैं एक बात बताना चाहूंगी। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं, राइट। तो आज आप रेडी हो वो इतिहास बदलने के लिए कि जहां पे आज आप जो कुछ भी सीखोगे, जो कुछ भी करोगे, वो अपनी लाइफ
में एड ऑन करोगे और अपने हर्बलाइफ का बिजनेस का रुख बदल दोगे अच्छी तरीके से, राइट। तो यहाँ पे उसी हिसाब से हम इनवाइट करेंगे हमारे एक लीडर को, जो हमें यहाँ पे बताएंगे कि कैसे हम व्हाट्सएप पे अच्छी तरीके से काम कर पा रहे हैं, राइट। और वो बहुत ही अच्छे, मतलब मेरे देखने जाऊं ना तो मेरे भी वो स्पॉन्सर, मेंटोर, जो भी बोल सकते हो, कि मुझे आज जो कुछ भी बनाया ना वो उनकी बदौलत है। तो थैंक यू सो मच उनके लिए पहले तो मैं बोलना चाहूंगी और फिर मैं उनको इनवाइट करूंगी, पर हम सबकी क्लैपिंग के साथ। मैंने पहले क्या बोला था, हमारी क्लैपिंग ही बताएगी कि हम कितना प्राउड करते हैं अपने बिजनेस के ऊपर, राइट। यस, तो हम उनको इनवाइट करेंगे जो हमें बताएंगे कि कैसे व्हाट्सएप से अच्छी तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो हम इनवाइट करेंगे हमारे लीडर को, Millionaire team member, soon going to a president team member, Riddhi Bhausar. Unbelievable! Congratulations first of all and welcome to everyone, right? So main important यहाँ पे मैं सबसे पहले मित्तल जी को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि बहुत ही बढ़िया तरीके से इनवाइट किया। एंड डेफिनेटली आज की जो हमारी ओपन जो हुआ, बहुत ही अनबिलीवेबल ओपन हुआ। हर कोई व्यक्ति रेडी रहेंगे, है ना, कि आज तो हमें कुछ तो बढ़िया सी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो आप मुझे क्या बताएंगे पता है? एक ही मिनट है, आप मुझे बता सकते हैं आपका डायरी एंड पेन, कितने लोग डायरी एंड पेन के साथ रेडी है? बताइए तो। परफेक्ट परफेक्ट, काफी लोगों ने मुझे बताया। और यहाँ पे मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है? दिख रहा है मित्तल बहन? परफेक्ट। तो चलिए, डायरी पेन के साथ आप रेडी है। तो आज मैं आपको काफी कुछ चीजें, मैं नहीं, आज बहुत ही अनबिलीवेबल और भी स्पीकर्स आएंगे जो आपको काफी कुछ सिखाने वाले हैं सोशल मीडिया के ऊपर, राइट। एंड सोशल मीडिया क्यों करना है वो हमें ऑलरेडी हमारे मेंटोर ने बता दिया है कि क्यों हमें अपडेट होना है ना। तो यस, डेफिनेटली जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनको मैं मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन बताना चाहूंगी। मेरा नाम रिद्धि भावसार है एंड आज से एग्जैक्ट 8 साल पहले मैं ये हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के साथ जुड़ी थी, आई थी, तब कुछ ऐसा दिखती थी। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर मैं बताऊं ना, अपने लिए ही आई थी, खुद का ही मुझे वेट लॉस करना था। ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि ऐसा जाके आगे चल के ऐसा कुछ भी मैं करूंगी, ताकि वो टाइम पे मैं जॉब करती थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अंदर। लेकिन वहां पे इतना ज्यादा टारगेट रहता था, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस के कारण मेरा वजन बढ़ चुका था। लेकिन यहाँ पे मेरी जो कजिन सिस्टर थी, जिनके वहां पे मैं ब्यूटी पार्लर में जाती थी, और मैं जब कभी भी उनके वहां पे जाती थी ना, तब उनको मैं वही बताती थी कि मुझे तो वेट लॉस करना है। और एक दिन उन्होंने मुझे ऐसा बताया, मेरी क्लाइंट है जो कि ये तुझे है ना हेल्प करेंगे। तो मैं फटाफट से, जैसे उसने बताया, मैं उनके वहां पे गई और वहां पे जाके मुझे विश्वास आया कि यस, इतने सारे लोगों का वेट लॉस हुआ है तो मेरा भी होगा। तो देखो, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी कुछ ऐसा रहा, कुछ ऐसी थी। लेकिन शुरू के ही 2 महीने में, जब ये मेरा वजन था 57 केजी का, लेकिन ये 57 केजी का होते हुए मेरी हाइट छोटी है तो मैं बहुत ही ऐसे गोल दिखती थी। लेकिन पहले ही 2 महीने में मेरा इस तरीके से वजन 7 केजी वेट लॉस हुआ, 50 केजी की मैं हुई। लेकिन पिछले 8 साल से रिगरसली हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को अडॉप्ट किया, हर्बलाइफ न्यूट्रिशन का डेफिनेटली उपयोग किया, लेकिन साथ ही साथ हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल का भी मैंने लाइफस्टाइल को भी अडॉप्ट किया, जिसके कारण अभी मेरा कुछ ऐसा कंडीशन है। एंड डेफिनेटली मेरा जैसे रिजल्ट आया ना, वो टाइम फ्लैशबैक में जाऊं तो सबसे पहला, जैसे निमेश सर ने भी बताया ना कि क्या होता है पता है, हमारे सर्कल वाले लोग ही पूछना चालू करते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ, मेरी कजिन सिस्टर इन लॉ ने ही ये प्रोग्राम चालू किया ताकि मुझे मेरा ट्रांसफॉर्मेशन देखकर, देन मेरे SBI के कलीग थे, वो लोगों ने चालू किया। और यहाँ पे पता चला कि अगर मैं किसी को हेल्प करती हूँ तो वहां से इनकम भी आ सकती है। तो तुरंत ही ये मेरा पहला चेक आया 26,142 रुपए का, और मैंने सबसे पहला डिसीजन लिया जॉब को क्विट करने का, ताकि मुझे वैसे भी मेरे बच्चे को मैं टाइम नहीं दे पाती थी। और यहाँ पे ऐसा पता चला था एक इवेंट में जाके कि यार डेफिनेटली यहाँ पे तो
फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं, इनकम भी अर्न कर सकते हैं एंड बढ़िया सी लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहला मैंने न्यूट्रिशन क्लब के थ्रू काम चालू किया, पहले घर से चालू किया, देन कॉमर्शियल चालू किया एंड अभी की अगर मैं बात करूं, बिकॉज ऑफ कोरोना हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों काम करते हैं। इस तरीके से हमारा क्लब भी चलता है एंड मेन इंपॉर्टेंट, काम करते गए तो क्या हुआ पता है कि जो मैंने यहाँ पे देखा था, सीखा था, ताकि सीखना चालू किया। सबसे पहले हम ट्रेनिंग हॉल में जाके ट्रेनिंग लेते थे और अभी ऐसे वर्चुअल, ऐसे ऑनलाइन अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं। लेकिन यही ट्रेनिंग के कारण हमारा जो सपना पूरा हुआ वो ये था कि 15 बार कंपनी ने हमें इंडिया के बाहर जाने का मौका दिया। जो कोई भी व्यक्ति आज पहली बार है, डेफिनेटली आपका भी सपना ऐसे पूरा होगा। बैंकॉक, मक्काओ, बाली, हांगकांग, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, लॉस एंजलिस, मलेशिया, सिंगापुर ऑनर्स के लिए गए थे, बैंकॉक गए थे एंड कंपनी हमें फ्री में भी, अगर हम कुछ तो अच्छा काम करते हैं तो कंपनी फ्री में भेजती है आउट ऑफ इंडिया। पहले अहमदाबाद से बाहर जाने के भी पैसे नहीं बचते थे, लेकिन थैंक गॉड मेरे बच्चे को 5 साल का था तब मैं ले जा पाई थी टोटली फ्री में बाली, देन फुकेट मेरे मदर इन लॉ को लेकर गए थे, अबू धाबी गए, यस ऑफ कोर्स सिंगापुर गए, इस्तांबुल गए एंड ये कोरोना के टाइम पे हमारा वर्चुअल वैकेशन भी हो चुका है, वो है केप टाउन साउथ अफ्रीका। अनबिलीवेबल, पहले हमारा कुछ ऐसा नहीं था, पहले हम कुछ ऐसे घर में रहते थे, लेकिन थैंक्स टू दिस ट्रेनिंग, थैंक्स टू दिस सिस्टम, जिसके कारण अभी हम कुछ ऐसे घर में रहते हैं एंड लाइफ इज अनबिलीवेबल। मी एंड माय हस्बैंड वी बोथ आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। लेकिन जैसे अभी निमेश भाई ने बताया ना, मैंने फटाफट से मेरा 8 साल का जर्नी तो बता दिया, लेकिन काफी सारे लोग ऐसा सोचेंगे कि करना क्या पड़ेगा ऐसे कुछ तो अपना लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, है ना। तो आप रेडी हो जाइए, मैं आपको बताऊंगी हमने क्या किया ये पूरे 8 साल के दौरान। तो सबसे पहला काम हमने जो किया था ना, वो था सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में काम किया। मैंने बहुत ज्यादा, इनिशियल मेरे 34 कस्टमर पहले ही महीने में बने थे, 34 कस्टमर 2012 अगस्त के महीने में, लेकिन वो 34 कस्टमर सिर्फ और सिर्फ मेरे सर्कल में से, क्योंकि मेरे नीचे काफी सारे एजेंट रहते थे, एजेंट को भी मैंने वजन कम करवाना चालू किया था। मेरे ससुराल की साइड सब कोई व्यक्ति ओवरवेट थे, उन लोगों ने चालू किया था। तो सीओआई सबसे पहला मेरा टूल था। दूसरा हमने किया, सीखते गए पर्सनल इनविटेशन कार्ड, मैं ऐसे घर घर जाकर बांटती थी, तो पर्सनल इनविटेशन देते थे। देन इवैल्यूएशन कैंप करती थी मैं पहले, जैसे कि वो टाइम पे ऑफलाइन करते थे, अभी ऑनलाइन करते हैं। वो कुछ नहीं है, जो हमारे कस्टमर्स है उन्हीं के वहां पे हम लोग जाके दूसरे व्यक्ति का चेकअप करते थे। देन हम वेलनेस सेमिनार, ये मेरा वो टाइम का बहुत ही अनबिलीवेबल टूल था। लोगों को हम बुलाते थे, फूड के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में हम उनको माहिती देते थे एंड आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये एक ऐसा था कि वो जो हम करते थे ना वही अभी ऑनलाइन भी कर रहे हैं। तो वेलनेस सेमिनार अनबिलीवेबल मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए टूल रहा है। देन अभी जैसे निमेश भाई ने बात की ना फ्लायर, तो हम लोग फिजिकल यानी मैं ऐसे पर्सनल नहीं फ्लायर करती थी, लेकिन मैं क्या करती थी, न्यूज़पेपर वाले जो मेरे वहां पे भैया आते थे उनको मैं 10,000 फ्लायर दे देती थी, तो वो न्यूज़पेपर के अंदर फ्लायर देते थे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको जरूर बताऊंगी कि वो आपको अप्रूव्ड फ्लायर डालना है, वो आपके स्पॉन्सर से आप जरूर से पूछ लीजिएगा, अभी भी हमारा वो चल ही रहा है। देन डैंगलर्स, जो अभी निमेश भाई ने बताया ना टैग, तो वही हम भी करते थे कि जैसे जो कुछ भी व्हीकल रहते थे उसके ऊपर हम लोग लगा देते थे। मेरा बच्चा भी उसके अंदर उसमें हेल्प करता था, उसको भी बहुत मजा आता था। देन यस, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, यस ये अभी भी हम लोग कर रहे हैं। वो टाइम से 8 साल से मैंने ये टूल न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट बंद ही नहीं किया है। एंड यस, कॉलिंग, ये भी मेरा फेवरेट टूल है। कॉलिंग यानी जो कोई भी लीड आती है या जो कोई भी अननोन व्यक्ति होते हैं उनको भी मैं कॉलिंग के थ्रू बात करती हूँ। डेफिनेटली आज के पार्ट में मैं आपको थोड़ा बहुत हाईलाइट दूंगी कॉलिंग में कैसे करती हूँ। एंड ऑफ कोर्स सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूं तो मैं काफी टाइम से कर रही हूँ। जैसे क्योंकि पहले से ही व्हाट्सएप वगैरह तो हम यूज करते ही थे, आज से 8 साल पहले भी, तो वो मेरा व्हाट्सएप तो पहले से चालू है, एफबी, इंस्टाग्राम भी मेरा पहले से चालू है। और नो डाउट है ये जूम कॉल, यूट्यूब, वो हमने अभी कोरोना के टाइम में सीखा, राइट। तो काफी सारे टूल्स हम लोगों ने ये 8 साल की जर्नी में उपयोग किए हैं और अभी भी हम लोग काफी कुछ कर ही रहे हैं। लेकिन क्या है पता है, आज की अगर मैं बात करूं
आजकल काफी लोग यहाँ पे ऐसे रहते हैं कि जो स्मार्टफोन के ऊपर रहते हैं। हर कोई व्यक्ति, जैसे अभी निमेश भाई ने भी बताया था कि अभी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो नोकिया वाला फोन टंग वाला यूज करेगा, कोई नहीं करेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है कि काफी लोगों के पास बड़े बड़े फोन रहते हैं, राइट, लेकिन वो बड़े फोन का उपयोग ये बिजनेस के अंदर कैसे करना है ना, वो काफी बार हम भूल जाते हैं, या तो हमें पता नहीं चलता है कि ये कैसे करने का। तो आज काफी सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे, लेकिन मेरा जो आज का टॉपिक है वो सिर्फ एक ही टॉपिक के ऊपर मैं आपको सिखाऊंगी, और वो है व्हाट्सएप, राइट। और आप देखो तो आपके फोन में व्हाट्सएप है? यस ऑफ कोर्स, ईच एंड एवरी पर्सन के पास अभी व्हाट्सएप रहेगा, है ना। तो देखो व्हाट्सएप में सबसे पहला मैं आपको बताऊं ना कि ये एक है ना ऐसा टूल है, ऐसा एक प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का कि जो हर एक कस्टमर के पास अवेलेबल रहता है। और ये हर्बा लाइफ के बिजनेस में अगर देखने जाए तो ये व्हाट्सएप से मुझे बहुत ही ज्यादा सक्सेस मिली है। तो मुझे ऐसा है कि जो मैं करती हूँ वही मैं आज आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला आपको क्या करना है पता है, आप अपनी डायरी में लिख दो। सबसे पहला आपका प्रोफाइल पिक चेक करो, क्या है आपका प्रोफाइल पिक, राइट। देखो तो अगर अभी आप देख भी सकते हो, या तो होमवर्क में डालो। आपको कैसा रखना है पता है आपका प्रोफाइल पिक, कि कोई भी व्यक्ति आपका प्रोफाइल पिक देखे ना उसको लगना चाहिए कि यू आर अ वेलनेस कोच। जैसे आई एम अ वेलनेस कोच, मेरा प्रोफाइल पिक्चर देखकर सामने वाले को पता चलना चाहिए कि वाह ये तो कुछ तो अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। हम ऐसे नहीं, काफी बार हम कोई भगवान का फोटो रखना चाहिए, लेकिन ये बिजनेस पर्पस है, उसके कारण हमारा फोटो लगना चाहिए। कोई बार हम बच्चे का फोटो रख देते, बच्चा थोड़ी बिजनेस करता है, राइट, तो हमें बच्चे का फोटो नहीं रखना है अपने प्रोफाइल के अंदर। ये सबसे पहला आपको मेजर चेंज आज आप देख लेना वो करना है। दूसरा, आपका बायो, व्हाट्सएप का बायो क्या है आपका, वो आप चेक करो, राइट। काफी लोग नहीं कुछ भी नहीं लिखते हैं, या कुछ तो हमारा वेलनेस कोच के अकॉर्डिंग रखना है, ये आपको सबसे पहले करना है, ठीक है। दूसरा आपको यहाँ पे करना है, आपके जितने भी कस्टमर है उनका कस्टमर का ग्रुप रखना है, राइट। कस्टमर ग्रुप आपका रखना है। जो अगर आपके भले ही ना 5 कस्टमर है, 2 कस्टमर है, लेकिन एक ग्रुप रखोगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, राइट। और एक बिजनेस का भी ग्रुप रखना है। अगर आपके पास एसोसिएट है तो एसोसिएट का एक व्हाट्सएप ग्रुप डाल दो, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। तीसरा, आज मैं आपको सिखाऊंगी स्टेटस के थ्रू आप किस तरीके से इंक्वायरी को जनरेट कर सकते हैं, राइट, वो मेरे पार्ट में आएगा। देन आज मैं आपको सिखाऊंगी ब्रॉडकास्ट के थ्रू कैसे काम करना है, वो आज आपको बताएंगे, राइट। लेकिन डेफिनेटली मैं आपको एक चीज बताऊंगी, आपको है ना आपका नोटिफिकेशन म्यूट कर देना है। आप एंटरप्रेन्योर है, आप बार बार टिंग 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 होता है, आप देखने नहीं लगना है। आपका एक टाइम आपको फिक्स करना है, व्हाट्सएप का भी यही टाइम पे आपको रिवर्ट करना है उस तरीके से। काफी बार लोग है ना सिर्फ जैसे एक मैसेज किसी का टंग होता है ना वो देखने लग जाते हैं, किसका आया किसका आया किसका आया। ऐसे नहीं करना, आपका नोटिफिकेशन आप मेरे हिसाब से आप म्यूट कर सकते हैं। एंड मेन इंपॉर्टेंट, अगर आप ग्रुप के एडमिन है, राइट, तो आपको ग्रुप को कंट्रोल करना है, ठीक है ना। अगर आपने कस्टमर का ग्रुप बनाया है और कस्टमर ग्रुप के अंदर आपके ऐसे मैसेज आते हैं कुछ ना कुछ, वो नहीं कस्टमर लोग डालते रहते हैं, तो आपको उनको पहले से बता देना है कि ये हेल्थ के रिलेटेड ग्रुप है, आपको दूसरे मैसेजेस नहीं डालने हैं, राइट। तो चलिए, कितने लोगों के पास अब फ्रेश है, राइट, आप एक सिप पी सकते हैं। आज मैं आपको वो भी सिखाऊंगी कि एक सिप पिया हुआ फ्रेश आपको कैसे काम में आता है व्हाट्सएप के जरिए, राइट। ठीक है, तो आप तैयार है, ये चीजों के ऊपर हमें ध्यान देना है। अभी मैं आपको ये सिखाऊंगी व्हाट्सएप के ऊपर कि आपको लीड जनरेशन कैसे करनी है, राइट। काफी बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि व्हाट्सएप थी बिजनेस केवी रीते था, है ना, राइट। तो मैं आज आपको वही बताऊंगी व्हाट्सएप के थ्रू आप लीड जनरेट कैसे कर सकेंगे। तो सबसे पहला तरीका क्या है पता है, आप हर कोई व्यक्ति, जितने भी यहाँ पे कोचीज है, चाहे आप एसोसिएट है, चाहे आप सुपरवाइजर है, एंड जो कोई भी आपका लेवल है, ईच एंड एवरी पर्सन का आपका जो सर्विस है ना, वो सर्विस को आपको क्या करना है, प्रमोट करना है व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। लेकिन हमेशा ये ध्यान में रखना है, मैं आपको ये बार बार रिमाइंड करवाऊंगी, और आने वाले टाइम में भी सोशल मीडिया के जितने भी स्पीकर आएंगे ना, वो आपको बताएंगे कि आपको है ना आपका लाइफस्टाइल 80% बताना है,
सिर्फ 20% ही आपका प्रमोशन होना चाहिए। अगर आपका पूरा व्हाट्सएप सिर्फ और सिर्फ वो बोलते हैं ना सर्विसेज से भरा हुआ है, सिर्फ फ्लायर फ्लायर फ्लायर, तो कोई आपको कॉल करके नहीं पूछेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला आपका सर्विस प्रमोट करना है। अभी आपको लगेगा सर्विस यानी क्या, है ना, तो आप लिख दो सर्विस यानी आपका काम क्या है। एज अ वेलनेस कोच आप लोगों को क्या बताते हैं, आपको क्या वेट लॉस, वेट गेन, वेट मेंटेन करना है, तो हम क्या करते हैं, दूसरे लोगों की हेल्प करते हैं, तो ये हो गया हमारा सर्विस। तो ये सर्विस को आपको ये व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रमोट करना है, ठीक है। देन दूसरा चीज क्या कर रही है पता है, जो कोई भी व्यक्ति आपके पास है ना, उनके पास आपको पर्सनल पहुंचना है, व्हाट्सएप के जरिए पर्सनल मैसेज डालना है, ठीक है। देन तीसरी चीज, अगर कोई व्यक्ति आपको पूछता है कि हाँ हमारे वजन उतार पूछ है, राइट, आपने कुछ तो फ्लायर दिया और वो व्यक्ति कहता है कि हाँ हमारे वजन उतार पूछ है, तब चौथा काम करना है कि उसको ऑप्शन देना है, राइट। अभी आपको लगेगा कि रिद्धिबेन आमा शू करवानु, ऑप्शन એટલે શું, राइट। तो मैं सिर्फ आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ। देखो सबसे पहले मान लो कि मेरे पास कोई तो नंबर सेव है, कोई ना किसी के, राइट, व्हाट्सएप के ऊपर आपके भी, आप देखना कितने सारे नंबर सेव रहेंगे आपके, सीओआई के, फ्रेंड्स के, फैमिली के, रिलेटिव्स के, राइट। जो कोई भी नंबर आपको लगता है, अगर आपने उनको इस तरीके से, ये मेरा फ्लायर है बाय द वे, मैं क्या करती हूँ, ये फ्लायर को मैं फ्लोट करती हूँ पर्सनल, राइट। अभी मान लो मैंने फ्लोट किया, ठीक है, और मैंने 30 मैसेज किए, 30, राइट, और 30 में से कोई एक व्यक्ति ने मुझे बोला अरे हाँ मारे करवू है, मारे वजन उतारवू है, राइट। तब जाके हम उसको क्या बताएंगे, तब मैं क्या करती हूँ, जैसे मैंने पूछा है ना, आस्क द राइट क्वेश्चन, तो मैं क्या पूछती हूँ उनको कि मैडम आपको ही जानना है, वजन कम करना आप ही को है। अगर वो सामने से मुझे मैसेज में यस लिखते हैं, राइट, आप आपके बारे में पूछते हो, मैं ये सबसे पहले पूछ लेती हूँ। अगर वो हाँ बोलते हैं, राइट, तो मैं सीधा एक ही उनको मैसेज करती हूँ कि चलो आपको ही करना है, तो एक काम करते हैं, आपके कन्वीनियंट टाइम पे मैं आपके साथ फोन के ऊपर बात कर लूंगी। मैं मैसेज के ऊपर लंबी बात नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ उनके पास डायरेक्टली कॉल के ऊपर बात करने का ज्यादा प्रीफर करती हूँ, और मैं वॉइस मैसेज छोड़ती हूँ ताकि मेरा फीलिंग उन तक पहुंचे। काफी बार क्या रहता है पता है, जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं तो सामने वाले को कुछ पता ही नहीं चलता है, अगर हम हिंदी में लिखते हैं सामने वाले को हिंदी नहीं आता है, तो वो कुछ भी होता है, लेकिन वॉइस मैसेज में एक फीलिंग पहुंच जाता है। तो मैं सीधा उनको एक बढ़िया से वॉइस मैसेज डाल देती हूँ, और फिर उनका वो टाइम आ जाता है कि मैडम हाँ हमारे 5 वागे फाउस है, तो હું 5 वागे એમને कॉल करूँ છું, राइट। और वो कॉल करने के दौरान मैं सिर्फ उनको एक ही चीज बताती हूँ, अगर आपको ये जानना है तो मैं क्या करती हूँ, फोन लगाती हूँ, फोन लगा के यही बोलती हूँ कि मैडम आपके साथ जो दोपहर में बात हुई थी ना, तो रिद्धि बात कर रही हूँ, एंड जैसे आपने मेरा फ्लायर देख के बताया था कि आपको ही वजन कम करना है, तो आपका वजन कितना है, तो मैं मेरी डायरी में लिख देती हूँ कि यस मेरा उनका वजन इतना है। फिर उनको पूछती हूँ दूसरा क्वेश्चन, उनकी हाइट कितनी है, और जैसे मान लो कि व्यक्ति का वजन 80 है, सामने वाला बोलता है कि मेरा हाइट 5 फुट 1 इंच है, तो मैं मान लेती हूँ 5 फुट 1 इंच यानी करीबन उनका वजन 55 के करीब होना चाहिए। हमें ना माइंड के अंदर वो गिनती चालू कर देनी है। अगर आपको वो गिनती नहीं आती है तो एक बार आप जरूर से आपके स्पॉन्सर के साथ बैठना, वो आपको वो भी सिखा देंगे। लेकिन मैं ऊपर से आपको भी बता देती हूँ कि हाइट जो रहती है ना, जैसे सेंटीमीटर में 151 ऐसा सेंटीमीटर में हाइट है, तो पिछला 2 आंकड़ा पकड़ लेने का, તેમનું वजन 51 होવું જોઈએ, कुछ ज्यादा सोचने का नहीं, राइट। तो मैं ऐसे उस तरीके से उनको जवाब बता देती हूँ। फिर उनको बोलती हूँ कि मैडम आपका वजन तो ज्यादा है, 51 होना चाहिए, लेकिन आपका तो ज्यादा है, आप अभी कुछ प्रयत्न कर रहे हो, ये मेरा तीसरा सवाल होता है, ठीक है। તમે કઈ પ્રયત્ન કરો છો? अभी वो बोलते हैं हाँ, वो ज्यादातर ऐसा ही बोलते हैं, हाँ હું કરું છું ને, વોક કરવા જઉં છું, ખાવામાં ध्यान આપું છું, थोड़ू कई एक्सरसाइज करी दो छू, उनका ऐसा ही जवाब रहता है। तो मैं सीधा उनको फिर ऐसा बोलती हूँ, चलो बढ़िया है, आप कुछ तो कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको मेरी सर्विसेज के बारे में बता देती हूँ। हम लोग मॉर्निंग में ऑनलाइन वर्कआउट करवाते हैं, हमारा एजुकेशन सेशन चलता है, और मैं आपको पर्सनलाइज मील प्लानिंग दूंगी। इस तरीके से मैं 3 चीजें प्रमोट करती हूँ, और उसके बाद
सीधा उनको ऐसा बताती हूँ, मैडम अगर आपको थोड़ा इसके बारे में, सर्विसेज के बारे में जानना है तो क्या हम एक बार जूम कॉल के ऊपर मिल सकते हैं, और सीधा मैं उनके पास पर्सनल मिलने का सीधा एक अपॉइंटमेंट रख देती हूँ। अगर मान लो आपके पास जूम कॉल नहीं है तो आपको क्या करना है पता है, व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर दो, राइट। वो वीडियो कॉल से आपकी फीलिंग समझ पाएंगे। और अगर वो, क्योंकि बोलते हैं ना फोन के ऊपर लंबी लंबी बात करने में कोई मजा नहीं है, जो आमने सामने बात होगी ना वो जबरदस्त रहेगा। और बाय द वे आज आपको वो भी सीखने को मिलेगा, सो डू नॉट वरी, आज के पूरे सेशन तक आप शाम तक रुकोगे तो आपको वो सेशन भी सीखने को मिलेगा, पर्सनल कैसे बात करने की, राइट। तो वो हम बात कर लेते हैं और सीधा उनको, अगर मॉर्निंग का टाइम कन्वीनियंट है तो मॉर्निंग में बुलाते हैं। अगर लेडी को ऐसा है ना टिफिन बनावવાનું છે, મારા આ પ્રોબ્લેમ છે, તો मैं उनको सीधा उनके पास ऐसा आर्ग्यू नहीं करती हूँ, ना તમારે આવું જ પડશે, કેમ ना आओ, कोई बंदो नहीं, राइट। मैं उनका ऐसा बोलती कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ इस तरीके से ये प्रोग्राम चालू करो। हर्बा लाइफ का हम पूरा डिटेल में समझा देते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा आपको यहाँ पे एक ही सजेशन है कि हो सके ना, अगर आप एसोसिएट है, अगर आप अब तक सुपरवाइजर नहीं है, तो जो कुछ चीजें मैंने अभी फटाफट से बताई ना, वो सारी कुछ चीजें आप क्या करना, एक बार आपके स्पॉन्सर के साथ आप काउंसलिंग करवाना, ठीक है। तो वो आप 5 काउंसलिंग आप उनके साथ करेंगे ना तो आपको इजी हो जाएगा, फिर आप अपने आप कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन व्हाट्सएप का एक बहुत ही, जो मैंने काफी बार अपने एसोसिएट के साथ से सुना है कि मैडम तुम्हारा कस्टमर बहुत जल्दी बनी जाए छे, हमारा नहीं बनता। बाय द वे ऐसा नहीं होता है, जो लोगों को चालू करना होता है ना वो चालू कर ही देते हैं, सिर्फ हमें उनके साथ पर्सनल मीटिंग करना है ऑनलाइन। अभी हम किसी को कोरोना की वजह से नहीं बुलाते हैं यहाँ पे, ऑनलाइन मीटिंग, राइट। तो ये आप कर सकते हैं। तो देखो मैंने जैसे बताया इस तरीके का मेरा फ्लायर जाता है, वर्कआउट का ऐसा फ्लायर जाता है, इस तरीके का मेरी सर्विसेज का फ्लायर जाता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी का ऐसा फ्लायर जाता है, राइट। तो यहाँ पे ये मैंने आपको ऑनलाइन बताया, सॉरी डायरेक्ट इंक्वायरी, हम कैसे डायरेक्ट इंक्वायरी के साथ कैसे बात करते हैं, ये सबसे पहली चीज सिखाई। अभी मैं आपको दूसरा प्लेटफॉर्म सिखाऊंगी, राइट। और दूसरा प्लेटफॉर्म जो है वो है ब्रॉडकास्ट, राइट। अभी आपको लगेगा ब्रॉडकास्ट काफी लोग बहुत ही अच्छी तरीके से करते होंगे और काफी लोग को वो नहीं जचता होगा, पता ही नहीं होगा शायद, राइट। तो देखो सबसे पहले आपका जो व्हाट्सएप के सिंबल है ना, व्हाट्सएप चैट के ऊपर आप जब भी जाते हो ना तो 2 सिंबल मिलते हैं आपको। जैसे मेरे पास एप्पल है तो वहां पे 2 सिंबल आते हैं, ऊपर आता है एक न्यू ग्रुप और दूसरी साइड आता है ब्रॉडकास्ट ग्रुप, राइट। तो ब्रॉडकास्ट ग्रुप में सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि जो ग्रुप के अंदर क्या रहता है पता है, काफी लोग इतने बिजी रहते हैं ना, तो वो पर्सनल जो बोलते हैं ना कि हर एक मैसेज नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ब्रॉडकास्ट का मेन बेनिफिट है कि उनको पर्सनल मैसेज मिलता है, ठीक है। तो पर्सनल मैसेज से हर कोई व्यक्ति को वो अटेंशन मिलता है कि अरे वाह रिद्धि बेन ने मैंने पर्सनल मैसेज કર્યો, राइट। तो अगर वो हमें पहचानते हैं तो, अगर नहीं पहचानते तो भी लगता आ कौन हશે, आ बहन कोण છે, फ्लायर तो बहुत सरस છે, કયા બહેન હશે, આપણે જોડો ધ્યાનથી વાંચશે, राइट। तो ये आप कर सकते हैं ब्रॉडकास्ट में। अभी मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सा ब्रॉडकास्ट आप बना सकते हैं, राइट। सबसे पहले तो कयो कयो આજથી જ તમે अप्लाई કરી શકો, जो मैं करती हूँ वो मैं आपको सिखाने का बताने का प्रयत्न करूंगी। तो उसमें सबसे पहला मैं करती हूँ वो है, जितने भी व्यक्ति ऐसे रहते हैं जो मुझे हाँ बोलते हैं लीड जनरेशन के दौरान कि हाँ काले हूँ वर्कआउट माइस, बराबर, हाँ काले हूँ वेलनेस टॉक माइस, हाँ काले हूँ हैप्पी टू हेल्प माइस, राइट। जो व्यक्ति आपको हाँ बोलते हैं ना उसका एक अलग से मैं ब्रॉडकास्ट रखती हूँ, न्यू इंक्वायरी करके, न्यू इंक्वायरी ऑफ वर्कआउट, न्यू इंक्वायरी ऑफ वेलनेस टॉक, न्यू इंक्वायरी ऑफ हैप्पी टू हेल्प, इस तरीके से, राइट। तो जैसे ही उनका हाँ आता है मैं ब्रॉडकास्ट के अंदर उनको ऐड कर देती हूँ। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक चीज क्या आपको मैं समझाना चाहूंगी, ब्रॉडकास्ट ग्रुप के अंदर जो आप मैसेज डालते हो ना, वो मैसेज जितने भी नंबर आपने वो ग्रुप के अंदर सेव किए हैं वो हर एक पर्सन को तभी मिलेंगे जब वो व्यक्ति ने आपका नंबर सेव किया है, ठीक है। अगर उसने आपका नंबर सेव नहीं किया है और आपको लगेगा हाँ मैं तो दररोज जे मैसेज આપું છું, હું તો દરરોજ જે આટલા મેસેજ કરું છું, तो कहीं જ नहीं થાય, એને कोई मैसेज नहीं મળે, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
तो लेकिन मैं क्या करती हूँ पता है कि ये जो न्यू इंक्वायरी वाले रहते हैं ना, उन्होंने तो डेफिनेटली हमारा नंबर सेव करा ही रहता है ताकि उनको आना है, तो उनको तो मैं वो ग्रुप में जाकर ही मैसेज डाल देती हूँ, ठीक है। अभी दूसरा ग्रुप मैं ऐसा बनाती हूँ एग्जिस्टिंग कस्टमर का। जैसे कि कस्टमर का हमारा व्हाट्सएप ग्रुप रहता है, लेकिन उसमें नहीं काफी बार इतने ज्यादा मैसेज आते हैं ना, तो लोगों तक हमारा मैसेज नहीं पहुंचता है, तो मुझे जो अर्जेंट और इंपॉर्टेंट मैसेज करना रहता है ना, वो मैं ब्रॉडकास्ट के अंदर डाल देती हूँ ताकि पर्सनल हर एक कस्टमर के पास पहुंचे, राइट। तो ये मेरा एक रहता है। तीसरा मेरा ब्रॉडकास्ट रहता है डिसकंटिन्यू कस्टमर्स। नहीं, काफी बार हर्बालाइफ चालू कर देते हैं, थोड़ी देर के बाद छोड़ देते हैं, ना નથી મજા આવતી, મોંઘું પડે છે, નામ છે તેમ છે, कोई वांदो नहीं, राइट। तो भी मैं क्या करती हूँ, वो डिसकंटिन्यू वाले को भी मैं कुछ ना कुछ हर रोज मैसेज नहीं डालती हूँ, वीक में 2-3 बार मैं मैसेज डाल देती हूँ। क्यों? ताकि उनको मैं याद रखूं, जब कभी भी उनको वापस से हर्बालाइफ चालू करना है तो वो मेरा ही कांटेक्ट करे। और ये करने से मेरे इतने डिसकंटिन्यू कस्टमर्स चालू हो चुके हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, राइट। तो ये बहुत ही अच्छा है। और चौथा मेरा ब्रॉडकास्ट रहता है एनी काइंड ऑफ न्यू इंक्वायरी। जैसे कि हम फेसबुक के ऊपर मैं बूस्ट करवाती हूँ, तो बूस्ट के थ्रू जो मेरी इंक्वायरी आती है, राइट, और वो इंक्वायरी मुझे फोन के ऊपर ही मना बोल देती है कि ना हो मैडम मारे हर्बालाइफ नहीं करवू, तो मैं उनको क्या बोलती पता है, कोई वांदो नहीं, तमारे नहीं करवू तो आप क्या करो, मेरा नंबर सिर्फ सेव कर दो, राइट। और फिर उनको मैं मेरा नंबर सेव करवा देती हूँ, उनका नंबर मैं सेव कर देती हूँ, और फिर उनको एक न्यू वाले ग्रुप में, ब्रॉडकास्ट के ग्रुप में डाल देती हूँ। लेकिन जैसे मैंने आगे बताया था, काफी लोग हमारा नंबर सेव नहीं करते हैं, तो भी मैं ये ब्रॉडकास्ट का ग्रुप इसी के लिए बनाती हूँ ताकि मैं क्या करती हूँ, जो मैसेज रहता है ना मेरा फ्लायर वगैरह, वो पर्सनल जाके उनको व्हाट्सएप करती हूँ, ग्रुप में जाती हूँ लेकिन फिर पर्सनल मैसेज करती हूँ, ठीक है। तो उसी के लिए ब्रॉडकास्ट में मुझे इस तरीके से हेल्प हुई है कि मैं ऐसा नहीं करती हूँ 250 मेरे पास कांटेक्ट है और एक मैसेज डालती हूँ, ऐसा नहीं करती हूँ। 250 को मेरा पर्सनल मैसेज जाता है, राइट। तो ये आपको बहुत ही अच्छा हेल्प करेगा, राइट। और आज मैं यहाँ पे आपको लास्ट के पार्ट में यहाँ पे पैनलिस्ट से भी मिलवाऊंगी जो ब्रॉडकास्ट के थ्रू कैसे काम करते हैं, देन न्यू इंक्वायरी को जनरेट कैसे करते हैं, जो मैंने आगे बताया, वो सारी चीजें जो लोग कर रहे हैं ना, वो भी आज आपको बताएंगे, राइट। लेकिन यहाँ पे मैं तीसरा प्लेटफॉर्म आपको अभी समझाने जाऊंगी, राइट। तो आप लोग तैयार है? तीसरा प्लेटफॉर्म मेरा बहुत फेवरेट है, राइट, व्हाट्सएप के ऊपर, और वो है स्टेटस, राइट। और हर कोई व्यक्ति स्टेटस का अभी उपयोग कर रहा है, और काफी लोग क्या करते हैं पता है, मैंने देखा है, मेरे जितने भी एसोसिएट है, मेरे जो सुपरवाइजर्स है वर्ल्ड टीम है, उनका कभी कभी मैं जाके, हर रोज चेक तो मुझे करने का नहीं रहता है, लेकिन जब कभी भी मैं जाती हूँ ना, उनके स्टेटस में क्या होता है पता है, जो कुछ भी वो दूसरे दिन का वर्कआउट का फ्लायर रहता है, दूसरे दिन का वेलनेस टॉक का फ्लायर है, उनके स्टेटस में 2 ही स्टेटस होते हैं, और वो भी ये 2, बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं ना, वो आप जरूर से ये ध्यान में रखिएगा कि स्टेटस आपका है ना, आइडेंटिटी है, राइट। आप कैसे है वो आपका स्टेटस बताएगा, राइट। आप कैसे वेलनेस कोच है वो आपका स्टेटस बताएगा। स्टेटस आपका मिरर है। जैसे रिद्धि भावसार का स्टेटस कोई भी देखेगा ना, देखते टाइम क्या सोचेगा, આ રિદ્ધિ ભાવસર આવું કરે છે, ઓ રિદ્ધિ ભાવસર આ પણ કરે છે, રિદ્ધિ ભાવસર આ પણ પીવે છે, આ પણ કરે છે, राइट। तो आपका स्टेटस ऐसा, काफी लोग है ना वो कैसे सॉन्ग्स, वो पीड़ादायक सॉन्ग्स, उनकी लाइफ में कुछ चल रहा है, वो स्टेटस में सॉन्ग्स रख देते हैं। ऐसा कुछ नहीं रखना है। हम बिजनेस कोच है, हम वेलनेस कोच है, हम एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर की लाइफ स्टेटस में कैसी होनी चाहिए वो आज मैं आपको लिखवाती हूँ, राइट। कैसा कैसा रखना चाहिए आप लिख सकते हैं 1 by 1, राइट। तो आपका स्टेटस सबसे पहले एक्टिव होना चाहिए, आपको एक्टिव रहना है। सबसे पहले आप कुछ तो मोटिवेशनल कोट डाल सकते हो रोज मॉर्निंग में, राइट। देन आप कुछ रीड करते हो, वो रीडिंग का पोस्ट डाल सकते हो। एक्सरसाइज करते हो तो एक्सरसाइज का पोस्ट डाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे काफी लोग क्या करते हैं पता है, खुद एक्सरसाइज नहीं में आते हैं, वो नहीं, हमारा मॉर्निंग में जो चलता है ऑनलाइन वर्कआउट, वो नहीं आते हैं, ग्रुप का जो वीडियो आता है ना, वो स्टेटस में डाल देते हैं। ऐसा कभी नहीं करने का। ग्रुप का वीडियो डालने से इंक्वायरी नहीं आएगा, खुद करते हो वो डालो, तो लोगों को पता चलेगा, अरे वाह ये तो क्या जबरदस्त कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो।
वेलनेस टॉक में भी आपने क्या सीखा, आपने क्या आप अडॉन किया, वो आप डाल सकते हो, राइट। न्यूट्रिशन क्लब आपका चल रहा है, न्यूट्रिशन क्लब का पिक्स डालो। आपको विथ प्रोडक्ट पिक्स डालने हैं, ऐसा नहीं कि अफ्रेश नो फ्लायर मूकी दीधो, पर શું છે अफ्रेश આપણને खबर છે, राइट। लोगों को नहीं पता है अफ्रेश क्या है, तो हमें क्या डालना है, ये मेरा एनर्जी ड्रिंक, फोटो खुद का डालो और नीचे पोस्ट डालो, ठीक है। देन लंच, आप क्या लंच लेते हो वो आपके स्टेटस में जाना चाहिए। स्किन न्यूट्रिशन आप लेते हो वो डालो। नहीं, काफी लोग दूसरे के पिक्चर डालते हैं, दूसरे के पिक्चर डालने से कुछ मतलब नहीं, खुद का डालो, खुद डालो और आपके कस्टमर का भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। देन प्रोटीन बाइट्स आप डाल सकते हो, देखो ये मेरा नाश्ता, छोटी भूख छोटा नाश्ता, राइट। तो ऐसा कुछ भी आप ऐसा कुछ तो कैप्शन डाल के लिख सकते हैं। आप जैसे अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, ट्रेनिंग का पिक्चर डालिए। आपके जो बच्चे हैं, राइट, बच्चों के साथ आप पिक्चर्स डालिए। आपका फैमिली है, फैमिली के साथ आप पोस्ट डालिए, राइट। देन मैंने फिर अभी बताया ना, दूसरे दिन वाला, इतने 11 पोस्ट के बाद आप दूसरे दिन का वर्कआउट एंड वेलनेस टॉक का पिक्चर डालो तो वो इंपैक्ट करेगा। देन वेट लॉस का फ्लायर तब डालो, तब लोग देखेंगे, इतना ज्यादा कुछ आपको देखने के बाद, ठीक है। देन आपके क्लाइंट का ट्रांसफॉर्मेशन, और यहाँ पे मैं डेफिनेटली बताऊंगी खुद के क्लाइंट का पिक्चर डालो। ऐसा नहीं किसी का भी आया डाल के रख दिया, राइट, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। देन अगर आप कोई ट्रैवल करते हो, अभी जैसे हम ट्रैवल नहीं करते, मेमोरी डालो, कभी ना कभी तो कहाँ पे गए होंगे ना, वो डालो, राइट। लाइफस्टाइल पीक, राइट, ऐसा कुछ तो लाइफस्टाइल का पिक्चर आप डाल सकते हो। डिनर शेक आप डाल सकते हो। आपको आपका काम पसंद है, राइट, ऐसा पोस्ट आप डाल सकते हो। आप हैप्पी हो हर्बा लाइफ के साथ। अगर आपका कुछ रिकॉग्निशन हुआ है, रिकॉग्निशन का पिक्चर डालो। पब्लिक स्पीकिंग, जैसे आज मैं पब्लिक स्पीकिंग कर रही हूँ, राइट, तो मैं डेफिनेटली ये मेरे स्टेटस में डालूंगी। देन अपना खुद का ट्रांसफॉर्मेशन डालो। हेल्थ टिप्स डाल सकते हो एंड हेल्दी रेसिपीज डाल सकते हो। तो इस तरीके से आपके डिफरेंट आपके, देखो मैंने 24 टाइप के आपको पोस्ट बताए, 24 आपके स्टेटस होने चाहिए दिन के 24 घंटे। लोग क्या करते हैं पता है, लोग ऐसा करते हैं कि एक જ ટાઈમમાં 4-5 ફોટા મૂકી દે, એવું નહીં કરવાનું। એક કલાકે એક જ ફોટો મૂકો તો તમારા વ્યુઅર્સ વધશે, રાઈટ। तो चलो यहाँ पे मैं कैसे स्टेटस डालती हूँ वो मैं बताती हूँ। देखो ये अफ्रेश का पिक्चर, तो आपको है ना फोटो कैसे लेने का वो मैं थोड़ा बताऊंगी अभी। नहीं, ऐसा नहीं कि आपने फोटो अफ्रेश का डाल और पीछे आपके कपड़े सुखा रहे हैं, कुछ तो अलग से बैकग्राउंड है, राइट, ऐसा। और डार्क बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, एक अच्छा सा बैकग्राउंड उजास पीछे अपने फोटो में रहनी चाहिए। और मैं डेफिनेटली बताऊंगी कि दूसरे के साथ आप फोटो खींचाओ सेल्फी की जगह, तो भी अच्छा पिक्चर आएगा। ये मेरा बच्चा ही ज्यादातर मेरा फोटो खींचता है और मैं उसको 10-12 पिक्चर लेती हूँ और मुझे एक पसंद आता है। तो जो आपको पसंद आए ना, ऐसा बढ़िया सा पिक्चर रखो, ऐसा नहीं कि कोई भी फोटो डाल दिया। और हमेशा चेहरे के ऊपर स्माइल, राइट, ईच एंड एवरी टाइम। तो ये फ्रेश, ये देखो शेक, तो ये मेरा पोर्ट्रेट फोटो है, तो ऐसा किसी को देखने में अच्छा लगे, राइट। देन देखो ऐसे ये हर्बा लाइफ का ब्रांड हम शो करते हैं, राइट। देन देखो ये शेक का फोटो, देन ये स्किन का फोटो, देन ये प्रोटीन बाइट का फोटो, राइट, ये एक्सरसाइज का फोटो। इस तरीके से कुछ तो आप अच्छी तरीके से ले सकते हैं। देन ये देखो लंच का फोटो, कुछ तो बनाते हैं, ऐसा फोटो डाल सकते हैं, राइट। रीडिंग का पोस्ट, इस तरीके से डिफरेंट टाइप का आप फोटो डाल सकते हैं, राइट। ये ट्रेनिंग का फोटो, आप देखो मैं ट्रेनिंग लेती हूँ, इस तरीके से मैंने दिखाया है, राइट। मुझे ये काम करना पसंद है, मैं किसी को काउंसलिंग करती हूँ, वो फोटो में डालती हूँ, राइट। ये बच्चे के साथ का फोटो, ऐसे हम खेलते हैं बच्चे के साथ, बच्चा पढ़ता है वो भी दिखाओ, बच्चा ऐसा वेव बोर्ड या स्केटिंग जो कुछ भी करता है वो दिखाओ। ये जब हम ऑफलाइन करते थे पब्लिक स्पीकिंग, उस टाइम का फोटो है। अभी हम ऑनलाइन करते हैं तो ऑनलाइन का फोटो दिखाओ, राइट। एंड आपको एज अ वेलनेस कोच, आप अगर हस्बैंड वाइफ है, आपको ये काम करना बहुत ही पसंद है, राइट, तो आप इस तरीके से फोटो डाल सकते हैं। एंड आप हैप्पी है हर्बा लाइफ के साथ, राइट, तो आप ऐसे बता सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो जर्नी रहेगा ना, ये जर्नी कैसा रहेगा पता है, ऐसा नहीं होगा आज आपने स्टेटस डाला कल से इंक्वायरी चालू, ऐसा नहीं होगा। आपको पेशेंसली एक्टिवली हर रोज स्टेटस डालना है,
हर रोज आपको लोगों को मैसेज डालना है, हर रोज आपको ब्रॉडकास्ट के अंदर मैसेज डालना है, ब्रॉडकास्ट में भी ईच एंड एवरी डे, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको अगर मेरा कन्वर्जन, मेरा जो क्लोजिंग हुआ है, अगर उसके बारे में बात करूं तो काफी बार ऐसा होता है बूस्ट के थ्रू या कोई भी एडवर्टीजमेंट के थ्रू मेरे ऊपर फोन आता है और वो लोग मुझे मना बोल देते हैं। तो जैसे मैंने नहीं बताया था, मैं उनको नंबर सेव करवा देती हूँ और वो सेव करवा के वो क्या होता है, वो मेरा स्टेटस देखते जाते हैं और आफ्टर 6 मंथ या 4 महीना बाद 6 महीना बाद वो मुझे बोलता है कि मैडम હવે मारे हर्बालाइफ चालू करવું છે। तो ऐसे सबसे पहले मेरे पास जो बने हैं वैशाली बेन सोलंकी करके है, जो कि सोमनाथ यानी गिर के साइड से है और वहां पे वो जॉब करते थे। और वहां पे अगर मैं मेन इंपॉर्टेंट बात बताऊं ना कि जून के महीने में इंक्वायरी आया था और जून के टाइम पे उन्होंने मना बोल दिया था। देन नवंबर के महीने में उन्होंने प्रोडक्ट स्टार्ट की एंड जनवरी के महीने में वो वेलनेस कोच बने, अभी वो सीनियर कंसल्टेंट है। ऐसे भी एक दूसरे है लेडी लक्ष्मी विजेता जी, वो भी पहले उन्होंने मना बोल दिया था, 3 महीने के बाद हाँ बोला, प्रोडक्ट चालू किया एंड देन वो वेलनेस कोच है, अभी वो सक्सेस बिल्डर लेवल पर है। तीसरे व्यक्ति आज ही यही महीना हमारे बने दीप्ति बेन, उन्होंने भी मुझे मना बोला था फरवरी के महीने में और अप्रैल महीने में चालू किया। ऐसे ऑन एन एवरेज एवरी टाइम 10 कस्टमर में से 2 कस्टमर मेरे व्हाट्सएप में से आते ही है, मेरा स्टेटस देखकर या मेरा कुछ तो ऐसे व्हाट्सएप में से मुझे मिलते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं पैनलिस्ट के साथ अभी आपके साथ बात करवाना चाहूंगी, राइट। तो उसमें सबसे पहले जो पैनलिस्ट आएंगे ना, वो आपको इतना बढ़िया तरीके से बताएंगे कि वो किस तरीके से व्हाट्सएप के ऊपर काम करते हैं। तो पहले जो पैनलिस्ट है उनका नाम है यस जिग्ना जी। जिग्ना जी आप अनम्यूट होके आप वहां यहाँ पे अपना स्टोरी शेयर कर पाएंगे और डेफिनेटली लोगों को गाइड कर पाएंगे। थैंक यू रिद्धि मैम, मेरा नाम जिग्ना टोपिया है। हेलो, और मैं मल्टीम लेवल को रिप्रेजेंट करती हूँ। मैं 2.5 years से एज ए वेलनेस कोच वर्क कर रही हूँ और मैंने शुरुआत के 45 डेज में ही अपना 4 kg वेट लॉस किया था, जो आज तक मेंटेन है। मेरे छोटे छोटे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, तो भी मैंने ये अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट्स वो सब इम्प्रूव किया, तो उसमें भी मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। अगर व्हाट्सएप के जरिए बात करने की बात करूँ तो मेरा ज्यादातर वर्क जो होता है वो सोशल मीडिया से ही मैं करती हूँ। तो मैं एक सिंपल हाउसवाइफ बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे जो सर्कल में जो लोग रहते हैं वो भी सिंपल हाउसवाइफ होते हैं, जो इतना ज्यादा इंग्लिश समझ नहीं पाते थे। तो मैं जब भी अपने व्हाट्सएप स्टेटस में अपना कोई भी स्टेटस अपलोड करती थी, फ्लायर्स अपलोड करती थी, तो उनका मुझे क्वेश्चन मार्क आता था कि ये क्या था। तो ऐसे उनके सॉल्यूशन में मैंने ये कहा कि मुझे इसका कुछ उन लोगों को जो समझ में आए ऐसे मुझे लैंग्वेज में कुछ बात करनी चाहिए। तो मैंने ये स्टार्ट किया कि जो हमारे फोटोज होते हैं या फ्लायर्स होते हैं उनको मैंने गुजराती में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया, वो ऐसे मैंने अपलोड किए अपने स्टेटस में से। तो उनमें से मुझे बहुत ही अच्छा इंक्वायरी आया। जब उनका कोई मैसेज या ऐसा कुछ आता था तो मैं उनको कॉल करने के लिए बोलती थी, सामने से कॉल ज्यादातर नहीं करती, लेकिन उनका एक आध दिन में कॉल आया तो मैं उनका कंसल्ट पूछ के फिर उसके रिलेटेड उनको गाइड करती हूँ और अपने ऑनलाइन सेशंस में उनको इन्वाइट करती हूँ। और दूसरा जो है वो मैं 3-4 बिजनेस ग्रुप्स में भी, वुमेन्स के जो बिजनेस क्लब है उसमें भी मेरा नंबर है, तो वहां मैं ज्यादातर अपने फोटो वाले फ्लायर्स भेजती थी, क्योंकि वहां जो लोग होते हैं वो अननोन होते हैं। तो अगर वो मेरा फोटो देखेंगे, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, तो वो फोटो देखेंगे तो उनको थोड़ा जो है विश्वास आएगा कि नहीं ये कोई फेक नहीं है, ये कोई जेन्युइन पर्सन है, एज ए लेडीज ही है जो काम कर रहे हैं। तो वो मुझे मैसेज करते थे, तो मैं उनको कहती थी कि ये मेरा टाइम है, आप 10 to 6 या 10 to 7 में मुझे कॉल कर सकते हैं। जब उनका कॉल आता है तो मैं उनको ये कहती हूँ कि आपका पर्टिकुलर कंसल्ट कौन सा है और उसके बारे में उनको गाइड करती हूँ। या तो फिर अगर उनका कॉल नहीं आता तो उनका मैसेज, उसका मैसेज जिस नंबर से आया है ना, उसको उसी मैसेज में मैं 2 या 3 दिन के बाद फिर से उसी तरीका के कोई फ्लायर जो दूसरा होता है वो फ्लायर में उनको पोस्ट करती थी, ताकि उनको रिमाइंडर हो कि नहीं इसके रिलेटेड मैंने इंक्वायरी किया था तो मुझे फिर से कॉल करना है। ऑलमोस्ट 1 साल से मैंने इस तरह से काम करना स्टार्ट किया और मुझे बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट भी आया है। और वहां से मेरे ऑलमोस्ट सोशल मीडिया में ही काम करती हूँ, जिसमें व्हाट्सएप स्टेटस है या तो फिर स्टोरी है जो फेसबुक में, इंस्टाग्राम, वो सब करती हूँ। तो मुझे 3 जो है वो हाल ही में उसमें से कस्टमर्स मिले हैं और 2 जो है वो मुझे उसमें से वेलनेस कोच मिले हैं। सो थैंक यू वेरी मच, ये मेरा वर्किंग पैटर्न है एंड थैंक यू।
अनबिलीवेबल, थैंक यू जिग्ना जी, आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से शेयर किया। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरे भी पैनलिस्ट है, राइट? तो मैं उनको यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी। यस प्राची भावसार, आप यहाँ पे अनम्यूट होके बात कर पाएंगे। Yes, thank you, ma'am. Am I audible? यस Yes, thank you so much and good morning everyone. Myself प्राची भावसर। मैं ये न्यूट्रिशन के साथ जुड़ी थी आज से 7 साल पहले। जुड़ने का सिर्फ एक छोटा सा ही रीज़न था, खुद का वेट लॉस, मुझे पतला होना था, वो मुझे बहुत अमेजिंग लगा। और नो डाउट शुरुआत के सिर्फ 3.5 महीने में मैंने अपने बॉडी में से 10 kg तक वेट लॉस तो पाया, लेकिन उसके अलावा मुझे हेल्थ बेनिफिट बहुत अच्छा लगा। तो वही डिसीजन लिया कि चलो हेल्थ बेनिफिट है तो क्यों ना लोगों की हेल्प किया जाए, राइट? तो इसी बेस पर आज एज अ बीइंग वर्ल्ड टीम लेवल पर मैं अब तक काफ़ी सारे लोगों को हेल्प कर रही हूँ। और उसमें से मैं अगर बताऊँ मेरा फेवरेट टूल, बाय द वे मैं बहुत सारे टूल से काम कर रही हूँ, लेकिन उसमें से मेरा फेवरेट और जो सक्सेसफुल टूल है वो है मेरा ब्रॉडकास्टिंग। यस, आप सोचो कि ब्रॉडकास्टिंग क्या है ये टूल? तो ब्रॉडकास्टिंग में किस लोगों का बनाती हूँ पर्सनली, जो अगर मैं बताऊँ तो मैं कॉलिंग का पहले करती हूँ। कॉलिंग रहता है मेरा अननोन लोगों पर। कैसे अननोन लोग? जैसे हम फीमेल्स रहती है, कुछ शॉपिंग करने का रहता है ऑनलाइन या कुछ भी लाइक कर देते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, हम लोगों का ब्रॉडकास्ट, वो लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं। तो वो ग्रुप में से मैं उनमें रहता है ओनली एडमिन कैन सेंड द मैसेज, राइट? हम लोग कुछ नहीं कर पाते, लेकिन उसमें से मैं डेली 3 कॉल जरूर करती हूँ अननोन लोगों में से। कॉलिंग में सिर्फ वही बोलती हूँ, आई एम माई सेल्फ प्राची भावसर, मैं नडियाद से बिलोंग करती हूँ। मैंने आप टेंशन मत कीजिए, मैंने ये नंबर आपका, ये हमारा ये ग्रुप है उसमें से मैंने लिया है। तो मैं एक एज अ फीमेल लोगों की हेल्थ और हेल्प करती हूँ, हेल्थ और स्किन को संवारने के लिए, जो मैंने खुद का इम्प्लीमेंट किया है। तो क्या आपको इंटरेस्ट है अपनी हेल्थ और स्किन को संवारने के लिए? ऐसा पूछती हूँ। अगर कोई हाँ बोलता है तो मैं सीधा डायरेक्टली अपनी सिस्टम का जो भी आगे ट्रेनिंग सिस्टम रहती है, हैप्पी टू हेल्प रहता है, काफ़ी रहती है, उसके बारे में बताती हूँ कि अगर आपको इंटरेस्ट है तो पहले आप मेरा नंबर सेव कीजिए, क्योंकि कल ही हमारा एक बढ़िया सा इवेंट है, उसमें मैं आपको एक पर्सनली वो मैं आपको जूम लिंक सेंड करूँगी। तो उसी बेस पे मैं उनको नंबर सेव करवाती हूँ, फिर ज्वाइन करवाती हूँ। अगर वो व्यक्ति नहीं ज्वाइन होता तो मैं दूसरे दिन कॉल करके उस तरीके का मेरा इंक्वायरी करके ब्रॉडकास्ट ग्रुप रहता है जिनको मैंने सामने से कॉल किया है। दूसरा ब्रॉडकास्ट ग्रुप ऐसा रहता है कि जो लोग कुछ फ्लायर किया होता है या कुछ तरीके से जिन्होंने उन्होंने सामने से मुझे कॉल किया रहता है। तो 2 तरीके का मेरा ऐसा ब्रॉडकास्ट ग्रुप रहता है। मैं इस टाइप पर वीक में एक बार अपने वीडियो भेजती रहती हूँ, अपने वॉइस मैसेज भेजती रहती हूँ, अपनी एक्सरसाइज फॉर्मेट भेजती रहती हूँ, कुछ पर्सनल मैसेज लिखती हूँ। काफ़ी बार गुजराती में जाता है, काफ़ी बार हिंदी में जाता है, काफ़ी बार इंग्लिश में जाता है। तो यही सब मेरा बहुत बेस्ट टूल रह चुका है अब तक। और यही सब करते हुए मैंने पिछले बताऊँ तो अगर लॉकडाउन जब से शुरू हुआ तभी से ये प्रॉपरली करना शुरू किया, तो अब जाकर मुझे इसका 100% रिजल्ट मिल रहा है। अगर मैं बताऊँ पिछले 4 महीने में एक्चुअली किया था, 1 साल पहले शुरू किया था, लेकिन अभी 4 महीने में मुझे बहुत ही अमेजिंग 12 कस्टमर उसमें से मिले हैं। एंड लाइफ इज अमेजिंग, घर बैठे ही हम लोग ये कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। यस थैंक यू प्राची। तो यहाँ पे हमारा जो व्हाट्सएप के रिलेटेड मुझे जो शेयर करना था वो मैंने और जिग्ना जी ने और प्राची जी ने आपके साथ शेयर किया। तो थैंक यू सो मच। और यहाँ पे बैक टू मित्तल बहन। यस थैंक यू सो मच रिद्धि मैम, कि बहुत अच्छे से आपने इंफॉर्मेशन दी। तो पहले हम सब मिलके उनके लिए क्लैप करेंगे। यस, आज बहुत ही अच्छे से बताया कि कैसे